जम्मू कश्मीर का एक और खूबसूरत लेकिन अशांत इलाका, अनंतनाग। यहाँ की वादियां और बर्फीली चोटियां हमेशा से पर्यटकों को लुभाती थीं। लेकिन एक दिन यह इलाका एक और भयावह आतंकी हमले का गवाह बना। रात के अंधेरे में कुछ हथियारबंद आतंकियों ने एक छोटे से गांव पर हमला कर दिया। कई मासूम लोग मारे गए और गांव का शांत माहौल चीखों से गूंज उठा। हमले की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, देश भर में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग करने लगे और सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ प्रमुख और सेना के शीर्ष अधिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह हमला भी पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन इस बार भारत ने फैसला किया कि जवाब इतना सटीक होगा कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी। इस मिशन के लिए चुना गया एक और गुप्तचर, जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत एक ऐसा जासूस था जिसका नाम किसी फाइल में दर्ज नहीं था। वह एक परछाई था जो दुश्मन के बीच घुसकर उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर देता था। उसने म्यांमार की जंगलों में ड्रग तस्करों के नेटवर्क को खत्म किया था और बांग्लादेश की सीमा पर हथियारों की तस्करी को रोका था। उसकी खासियत थी कि वह किसी भी रूप में ढल सकता था, कभी एक बूढ़ा किसान तो कभी एक मछुआरा। उसका प्रशिक्षण इतना कठिन था कि वह दुश्मन की बोली, चाल ढाल और यहां तक कि उनकी आदतों को भी पूरी तरह अपना लेता था। रॉ ने विक्रांत को बुलाया और मिशन समझाया। उसे पाकिस्तान के एक बड़े सैन्य अधिकारी कर्नल यूसुफ के घर में घुसना था, जो आतंकी नेटवर्क को गुप्त रूप से फंडिंग और हथियार मुहैया करा रहा था। विक्रांत को न केवल सूचनाएं जुटानी थीं, बल्कि आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर उन्हें पकड़ने में भारत की मदद करनी थी। विक्रांत ने इस बार एक नया रूप चुना। वह बना राशिद, एक मध्यम आयु का ड्राइवर जो गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, स्थानीय लहजा सीखा और एक पुराना कुर्ता पायजामा पहनकर इस्लामाबाद के उस इलाके में पहुंचा जहां कर्नल यूसुफ का बंगला था। राशिद के रूप में उसने कर्नल की ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसका व्यवहार इतना सादा और विश्वसनीय था कि कर्नल की पत्नी ने उसे तुरंत रख लिया। विक्रांत जानता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा। कर्नल यूसुफ एक शक्की और सतर्क व्यक्ति था। उसके घर में हर कोने पर कैमरे थे और हर नौकर की गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। विक्रांत ने पहले दिन से ही सावधानी बरतनी शुरू की। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। उसने धीरे धीरे घर के माहौल को समझा। कौन सा कमरा महत्वपूर्ण है, कब और कहां गुप्त बैठकें होती हैं और कर्नल के फोन कॉल्स का पैटर्न क्या है। मिशन में एक मोड़ तब आया जब कर्नल को अपने घर में कुछ असामान्य गतिविधियों का शक हुआ। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को हर नौकर की जांच करने का आदेश दिया। विक्रांत को पता था कि अब समय कम है। उसने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने कर्नल के स्टडी रूम में एक माइक्रो कैमरा फिट किया जो सीधे रॉ के मुख्यालय से जुड़ा था। इस कैमरे ने कर्नल की एक और बैठक रिकॉर्ड की, जिसमें आतंकियों के ठिकाने का सटीक स्थान सामने आया। ये रावलपिंडी के पास एक पुराना गोदाम था। लेकिन उसी रात कर्नल ने राशिद को अपने कमरे में बुलाया। उसकी नजरें संदिग्ध थीं। उसने पूछा, राशिद, तुम गांव से हो, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ अलग सी बात है। तुम सचमुच वही हो जो कहते हो? विक्रांत ने अपनी घबराहट छिपाई और हंसते हुए कहा, साहब, गांव का आदमी हूं, शहर में आकर थोड़ा बदल गया हूं। कर्नल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विक्रांत को पता था कि अब खतरा करीब है। विक्रांत ने तुरंत भारत को एक आपातकालीन संदेश भेजा। स्थान की पुष्टि हो गई, तत्काल कार्रवाई की जरूरत। भारत ने इस बार भी एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन निशाचर। भारतीय सेना की एक विशेष टास्क फोर्स को रात के अंधेरे में सीमा पार भेजा गया। इस बार कोई सुरंग नहीं थी। इसके बजाय एक विशेष ड्रोन और पैराशूट ड्रॉप का इस्तेमाल किया गया। विक्रांत ने आतंकियों के ठिकाने की सटीक जानकारी दी थी। रात 2 बजे कमांडो दस्ते ने गोदाम पर धावा बोला। गोदाम में मौजूद 8 आतंकियों को नींद की गैस से बेहोश कर दिया गया। उनके हथियार, लैपटॉप
और दस्तावेज जब्त किए गए। पूरी कार्रवाई में 10 मिनट से भी कम समय लगा। कमांडो दस्ते ने आतंकियों को एक विशेष हेलीकॉप्टर में भारत लाया, जो रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ा। भारत पहुंचते ही आतंकियों से पूछताछ शुरू हुई। उनकी बातों से कई और आतंकी ठिकानों का पता चला और भारत ने तुरंत उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। विक्रांत भी चुपके से भारत लौट आया। उसने अपना राशिद वाला रूप त्याग दिया और एक बार फिर गायब हो गया, शायद किसी नए मिशन के लिए। इस मिशन की सफलता ने न केवल आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके बाद कई देशों ने पाकिस्तान की आलोचना की। विक्रांत की यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि भारत के गुप्तचर न केवल देश की रक्षा करते हैं, बल्कि दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करते हैं। उनकी हर चाल, हर कदम और हर मुस्कान के पीछे एक गहरी रणनीति होती है। जय हिंद।